जीतने वाले को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन कहते हैं, जो चीज आप सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो, उसे आप रियल लाइफ में भी पा सकते हो या बना सकते हो। दोस्तों, जब उन्होंने कल्पना किया कि इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने का, तो सबने उनका मजाक बनाया। एक के बाद एक प्रयोग में निरंतर फेल होने के बावजूद एडिसन साहब हताश नहीं हुए। उन्हें अपनी कल्पना शक्ति पर पूर्ण विश्वास था। अंततः उन्होंने हजार असफलताओं के बावजूद बल्ब बनाने में सफल रहे। थॉट्स आर द थिंग्स। दोस्तों, एडविन सी बर्नेस बिजनेस एसोसिएट बनकर थॉमस एल्वा एडिसन के साथ काम करना चाहते थे। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा कि कैसे उन्होंने अपने डिजायर को रियलिटी में चेंज किया। इससे क्या होगा, ध्यान से सुनने से सक्सेसफुल बनने के प्रिंसिपल को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जब यह इच्छा या सोच बर्नेस के दिमाग में पहली बार प्रकट हुआ, तो वे इस स्थिति में नहीं थे कि वे अपने डिजायर पर कार्य कर सकें। उनके रास्ते में दो प्रॉब्लम्स था। He did not know Edison. He did not enough money to buy a train ticket to West Orange, न्यू जर्सी, जहां पर एडिसन का लेबोरेटरी स्थित था। दोस्तों, अधिकतर लोगों के जीवन में यही दो प्रॉब्लम्स आती हैं। या तो उन्हें अपने पर्पस या विजन पता नहीं होता है। सेकेंड, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। धन की दिक्कत होने के कारण अपने इच्छा या गोल को पूरा किए बिना ही बीच में अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन बर्नेस की इच्छा कोई साधारण इच्छा नहीं थी। जैसे तैसे करके वे एडिसन के लेबोरेटरी पहुंचे। बर्नेस को पहले इंटरव्यू में एडिसन के साथ पार्टनरशिप करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन एडिसन के ऑफिस में नॉमिनल वेज पर काम करने का मौका जरूर मिल गया। कई महीने बीत गए, पर इनका डेफिनेट गोल पूरा नहीं हो रहा था। लेकिन बर्नेस के दिमाग में इम्पोर्टेंट चेंजेस हो रहे थे। वे अपने बिजनेस एसोसिएट बनने की इच्छा को निरंतर और दृढ़ करते जा रहे थे। मनोवैज्ञानिकों ने सही कहा है, When one is truly ready for a thing, it puts in its appearance। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बर्नेस को एडिसन के ऑफिस में अच्छी खासी जॉब मिल गई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप से यह नहीं कहा कि अच्छी खासी नौकरी मिल तो गई है, अब बिजनेस एसोसिएट बनने का क्या फायदा। मुझे बिजनेस एसोसिएट बनने के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर अगर एक नॉर्मल आदमी होता तो यही करता। दोस्तों, यहाँ पर बर्नेस के बातों को डायरी में नोट करना। आई केम हियर टू गो बिजनेस विथ एडिसन एंड आई विल अकम्प्लिश माई गोल इफ इट टेक्स द रिमाइंडर ऑफ माई लाइफ। दोस्तों, शब्दों में बहुत ताकत होती है। आप इन शब्दों में बर्नेस के एटीट्यूड को देख सकते हैं। हो सकता है बर्नेस को इस क्षण न पता हो, लेकिन उनकी बुलडॉग डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस इन फोकसिंग ऑन ए सिंगल डिजायर, गोल और विजन ने ही उन्हें रास्ते के सभी प्रॉब्लम्स को दूर करके उनको जो चाहिए था उस लक्ष्य के करीब ले गया। रिकॉग्नाइज टू द अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, जब अपॉर्चुनिटी आई, बर्नेस के अनुमान के बिल्कुल विपरीत रूप में, विपरीत दिशा से होकर आई। दोस्तों, अपॉर्चुनिटी का एक लक्षण है कि वह धीरे से पीछे के द्वार से दुर्भाग्य के रूप में या क्षणिक हार के रूप में आती है। शायद इसी वजह से अधिकतर लोग अपॉर्चुनिटी को गंवा देते हैं या समय रहते उसे पहचान नहीं पाते हैं। दोस्तों, आगे के स्टेप में हम समझेंगे कि बर्नेस कैसे बिजनेस एसोसिएट बने। एडिसन ने डिक्टेटिंग मशीन बनाया, पर उनका सेल्समैन मशीन को बेचने के पक्ष में नहीं था। उसका मानना था कि बिना ग्रेट एफर्ट के इसे बेचा नहीं जा सकता। डेविड गॉगिंस अपनी किताब कांट हर्ट मी में कहते हैं कि लोगों को डर गोल से नहीं, बल्कि गोल को पाने के लिए उसमें लगने वाली मेहनत से लगता है। दोस्तों, बर्नेस ने तुरंत अपॉर्चुनिटी को पहचाना और वो जानते थे कि वो एडिसन के डिक्टेटिंग मशीन को बेच सकते हैं। अतः उन्होंने धीरे से कहा कि मैं इसे बेच सकता हूँ। एडिसन ने उन्हें मौका दिया। बर्नेस ने डिक्टेटिंग मशीन को न केवल सक्सेसफुली बेचा, बल्कि एडिसन ने हर देश के मार्केट में इसे डिस्ट्रीब्यूट करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। दोस्तों, बर्नेस ने प्रूफ कर दिया कि हम जो सोच सकते हैं वो कर भी सकते हैं। He proved that you can really think and grow rich। नेपोलियन हिल कहते हैं, both poverty and riches are the offspring of thought। गरीबी और अमीरी दोनों आपके मन की पैदाइशी है, आपके दिमाग की, आपके सोच की पैदाइशी है। जिस थिंकिंग प्रोसेस में आप जी रहे होंगे, लाइफ में आप उसी स्थिति में होंगे। इस
कहानी का उपयोग कैसे हम स्टूडेंट लाइफ में, बिजनेस लाइफ में या नॉर्मल लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इस रील्स की वजह से हमारा अटेंशन स्पैन इतना छोटा हो गया है कि कोई लॉन्ग टर्म तक एक वीडियो पर टिका ही नहीं रहता। लोग शॉर्ट्स देखने के जमाने में आ गए हैं। वो लॉन्ग टर्म तक किसी एक चीज पर, एक वीडियो पर टिके ही नहीं रह पा रहे हैं। उन्हें हर क्षण कुछ नया चाहिए। तो ऐसे में सालों के कठिन मेहनत के बाद मिलने वाली सफलता को पाना कैसे संभव है? दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए डिजायर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, जब एडविन सी बर्नेस जब ट्रेन से वेस्ट ऑरेंज में उतरे तो भले ही उनके पुराने कपड़े उनके गरीबी और स्ट्रगल को दर्शा रहे हों, लेकिन उनकी सोच राजाओं की तरह थी। दोस्तों, बर्नेस ने अपनी विजन, डिटर्मिनेशन एंड डिजायर के बल पर ही रेल रोड से एडिसन ऑफिस तक की सफर तय की। दोस्तों, यहाँ पर बर्नेस का डिजायर आम डिजायर नहीं था। इट वॉज नॉट ए होप, it was not a wish, it was a pulsating desire which transcended everything else. It was definite. दोस्तों, बर्नेस सफल हुए क्योंकि उन्होंने डेफिनेट गोल को चुना और उसे पाने के लिए अपनी एनर्जी, विल पावर एंड एफर्ट को पूरी तरह से झोंक दिया। प्रैक्टिकल टिप्स। First step, make and write definiteness, purpose or goal. Write every detail of your goal. Break down it in small daily task. Second step है having a planner diary. Track your goal and write daily progress in your diary. Without goal, you are aimless and you can't make any progress. Third step, visualize your goal. दोस्तों, हमारा दिमाग एक मैग्नेट की तरह कार्य करता है। हम जिस भी थॉट को ज्यादा सोचते हैं, हमारा दिमाग उसी को अट्रैक्ट करने लगता है। अगर हम डेली अपने आप को सक्सेस के एक कदम करीब जाते हुए खुद को विजुअलाइज करें तो ऐसे में क्या होगा? दोस्तों, दिमाग की शक्तियां असीमित है। ऐसे में हम अपने गोल को और इंटेंसली अट्रैक्ट करने लगेंगे। फोर्थ स्टेप, मेक योर एटीट्यूड लाइक बर्नेस। आपको डेली अपने आप से यह कहना होगा कि आई केम हियर टू गो इनटू डैश एंड आई विल अकॉम्प्लिश माई गोल इफ इट टेक्स द रिमाइंडर ऑफ माई लाइफ। दोस्तों, ऊपर डैश में आप अपने हिसाब से अपने टारगेट को, गोल को फिल करके लाइन का मीनिंग समझ सकते हैं। फिफ्थ स्टेप, सी योर सेल्फ एज यू विल बी when you have already achieved your objective। दोस्तों, अपने आप को हमेशा उस रूप में देखो जो आप बनना चाहते हैं। जैसे अगर आप IAS बन गए तो गांवों की अशिक्षा, गरीबी को कैसे दूर करोगे? ऐसा करने से आप अपने गोल से भटकोगे नहीं। दोस्तों, अपने गोल को पाने के लिए लॉन्ग टर्म तक कमिटेड रहना पड़ता है और ऐसे में कमिटमेंट को सीखने के लिए आप हमारी अगली वीडियो कमिटमेंट की 5 सीख को अभी देखें या बात के लिए सेव करना, क्योंकि आपके समय से ज्यादा ना कोई वीडियो, ना कोई ऐप, ना कोई न्यूज, कुछ भी कीमती नहीं है। हिम्मत, हरकत, होशियारी।